कैंप जो है वो कायम किया गया है। रास्ते में से ये जो होते हुए ये जो काफिलों की सूरत में वहाँ से रैलियाँ निकली हैं, ये अटक कैंप वहाँ पर इकट्ठा होंगी और वहाँ पर भी कौमी परचम को लहराया जाएगा, परचम कुशाई की जाएगी और साथ साथ में मिली नगमों का जो है वो भी इंतजाम जो है वो किया गया है। इंशाल्लाह मिली नगमे जो हैं वो भी पेश किए जाएंगे। ये काला शाह काकू के मनाज़िर हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो अवाम है यहाँ पर मौजूद है, झंडे लहराए जा रहे हैं, छोटे वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और उन्होंने भी जो है छोटी छोटी झंडियाँ जो हैं वो उठाई हुई हैं और वो लहरा कर अपना वो भी साबित कर रहे हैं कि हम भी पाकिस्तानी जो इंशाल्लाह नौजवान वो बनेंगे और वो भी अपना इस पाकिस्तान में हम किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल आसिया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नौजवान तबका जो है वो भी और इस मकतबा फ़िक्र के तकरीबन तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हैं और उमरा से लेकर गुरबा तक तमाम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। छोटा बड़ा जैसे कि कुरान पाक में भी ये फरमाया गया है कि किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई जो है वो हासिल नहीं है। और इसी तरह इस मुहिम में जो भी तमाम मुकातबे फिक्र के लोग जो इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, जो भी आए चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसका मकसद ये नहीं है कि छोटा बड़ा मतलब बताना, जो कि चेयरमैन साहब ने ये बेड़ा उठाया है, इसका मकसद ही यही है कि ये एक कि यहाँ पर चेयरमैन साहब का मकसद भी यही था कि ये बताना दुश्मनों को कि हम सब एक हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी हवाले से बात करते हैं, लाइव हम साथ मौजूद हैं कामरान, उनसे पूछते हैं राना कामरान से कि कौन कौन से लोगों ने इस मुहिम में शिरकत की है। राना कामरान बताइएगा, आप क्या बताएंगे इस मुहिम के हवाले से? तकरीबन बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश है फहद और जी बिल्कुल, और कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो इससे तातुल का शिकार तो लाजमी होगा। नाज़रीन आपको बताते चले कि जम्मे गफ़ीर आवाम का इस वक्त काला शाह काकू कैंप पर मौजूद है और ये लाहौर से बिल्कुल करीब है और ये सबसे बड़ा लाहौर की आबादी के करीब कैंप है जो जीटी रोड के बिल्कुल करीब पड़ता है और तमाम अजला के लोग जम्मे गफ़ीर की तरफ उस तरफ जोक दर जोक बढ़ रहे हैं। जी जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन को, ये लाइव मनाज़िर से हैं, ये वहाँ के मनाज़िर हैं। रॉयल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत में यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम कातबे फिक्र के लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और देख रहे हैं फहद के जो मनाज़िर हम देख रहे हैं कि तमाम जो जितने भी अफराद हैं उनके चेहरों पर एक खुशी है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि मुल्की हालातों के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्की हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है इंसान के चेहरे पर, वो तो है ही नहीं है। लेकिन आज के दिन को लेकर एक नया जो जज्बा इंसान के अंदर उठता है, जिस तरह से जो ही कुशाई होती है या सुबह जैसे कि देख रहे थे मज़ार कायद पर गार्ड की तकरीब भी जो है वो जारी थी और वहाँ पर भी जो ही तिलावत जो है वो शुरू हुई और बिल्कुल आंखें जो है वो नम होना शुरू हो गई थी। दिल ऐसे कर रहा था कि इन्हीं मनाज़िर को इंसान जो है वो देखता चले और खोया रहे, जी जंजीर हो जाए। इसी हवाले से कायद आज़म की जैसे बात की जाए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 जनवरी 1946 को इस्लामिया कॉलेज में भी खिताब किया था और उन्होंने ये फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का जो मुतालिबा है एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी तजुर्बा गाह जो है वो हासिल करने का मकसद था कि जहां हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें। और यही उसूल जो कि हमारे चेयरमैन रॉयल न्यूज़ में अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने उठाए हैं और उनका भी यही मकसद है कि हमें ये साबित करना है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जो बैरूनी ताकतों ने जिन्होंने हम पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं उनका हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं और बैरूनी ताकतें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जी बिल्कुल, और नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो एजेंडा था उसी एजेंडे को मलहूज़ खातिर रखते हुए उसी मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग चले हैं और चलते चलते इस तहरीक का आज नुक्ता अरूज है। ना सिर्फ नुक्ता अरूज है बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि आवाम का जो जमे गफ़ीर है और जितनी आवाम है वो इनके साथ है और ये बेड़ा मियां अब्दुल गफूर भट्टू ने उठाकर एक गैर जमाती इज्तिमा को जन्म दिया है। जी बिल्कुल, गैर जमाती जो है ये इज्तिमा को जन्म दिया है। राना कामरान से राब्ता जो है दोबारा बहाल किया है, पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। नाज़रीन अभी आपको जो है ये मनाज़िर आप देख रहे थे लाइव और अभी आपको लाइव लिए चलते हैं जो कि जहां पर मौजूद हैं राना कामरान, वो हमें बताएंगे कि वहां पर कौन कौन से समाजी और सियासी शख्सियात जो है इस मुहिम का हिस्सा बनी हैं। जी राना कामरान बताइएगा, आप काला शाह काकू में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस मुहिम का हिस्सा बने हैं? जी राना कामरान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइएगा,
आप यहाँ पर कितनी तादाद में लोगों को देख रहे हैं? जी राना कामरान बताइए। जी राना कामरान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने शिरकत की है इस मुहिम में? और ये अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मैं बताऊं कि जो हम कौमी यकजहती का मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब की क़यादत में हमने 14 अगस्त 2010 में हमने जो कारवान शुरू किया था, आज 14 अगस्त को हम जो इज़हार यकजहती करना जा रहे हैं जंजीर की शक्ल में, कौमी तराना की शक्ल में और इज्तिमाई दुआ की शक्ल में, आज उसकी अमली तस्वीर और हमारे जो लोग हैं उनका जोश व जज्बा हमारी कौमी यकजहती के इशू में जो है उसका अमली मुजाहरा जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप मेरे साथ बराह रास्त आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो काफ़िले हैं मियाँ वाली, ननकाना साहब, सरगोदा और तकरीबन जो मुल्क के तमाम शहरों से लोग जो हैं वो। जी राना कामरान, ये भी पूछना चाहूंगी, ये कब तक जो है जीटी रोड पर ये तमाम जो काफिला है ये वहां पर पहुंच जाएगा? राना कामरान, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये भी बताइएगा, ये काफिला कब तक जीटी रोड पर पहुंच जाएगा? हम थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे जंजीर बनाएंगे और जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को यकजहती का, आज ये पाकिस्तानी अवाम जो है ये रॉयल टीवी की वजाहत से आज ये ऐलान करेंगे और आपने यूनिटी दिखाएंगे कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी कोई भी शनाख्त है। और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लसानी तसब से हट कर सिर्फ पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे, हाथों में हाथ डालकर और यकजहती का मुजाहरा करेंगे कि हम लोग मुत्तहद हैं, हम एक हैं, ना हम में पहले कभी निफाक था, ना हम हमारे से हम निफाक है, हम पहले भी एक थे, अब भी एक है और हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और उसका अमली मुजाहरा जो है वो आज इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो साबित करेंगे पूरी दुनिया को, ये अमली मुजाहरा करके। कौन से शहरों में इस काफिले में कौन कौन से शहर हैं जिन्होंने इस मुहिम का जो हिस्सा बने हैं, कौन कौन से शहर से इनका ताल्लुक है? जी हमारे साथ इस वक्त जो काफिले हैं वो मियाँ वाली, हाफजाबाद, सरगोदा, जंग, नारंग मंडी, किला कालर वाला, नारोवाल, ननकाना साहिब से हमारे साथ जो है वो सिख बरादरी के दोस्त भी हमारे कौमी यकजहती में शामिल हैं इस वक्त। और इसके अलावा सांगला हिल से हमारी टीम जो है बहुत बड़े काफिले की शक्ल में यहाँ पे आई थी। चक चुमरा से हमारे दोस्त आए हैं और तांदलियाँ वाला, मतलब ये मेरा ख्याल है कि मैं अगर शहर गिनना चाहूँ तो मैं शायद वो उनकी जो डिटेल है वो आपको ना प्रोवाइड कर सकूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शहर भी ऐसा हो जहाँ से लोग जो हैं वो हमारी यकजहती में शरीक या शामिल नहीं हुए। ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम शहरों से इस मुहिम का जो है वो अवाम इस मुहिम का हिस्सा बनी है। हाफजाबाद से मोहम्मद उस्मान आए होंगे यकीनन, और आप तमाम नुमाइंदों से भी बात करवाइए। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है मैं आपको तारफ कराता चलूं कि हमारे साथ इस वक्त राणा उमर फारूक वो हमारे साथ एक काफिले की शक्ल में यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी राणा, वेलकम टू कौमी यकजहती कारवान। राणा साहब, आप ये बताइए कितने बजे वहाँ से रवाना हुए और कितने बजे आप यहाँ पे पहुँचे? हम सुबह 9 बजे ननकाना साहब से रवाना हुए और हम 50 अफराद का कारवां इस कौमी यकजहती जंजीर में शमूलियत के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ जनाब वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ पे पहुँचे हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं। कामरान, इनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आप इनको के हवाले से ये जो माइक सिलसिला दीजिएगा शुरू ताकि किया है प्रॉपर तरीके से वो ये बात कर पाकिस्तान के आवाम की अमंगों और उनकी ख्वाहिशात के आइन मुताबिक है। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी कौम हर किस्म के तासुबात से बालातर होकर, सुबाइयत से बालातर होकर, लिसानियत ग्रोहों से बालातर होकर एक सब हालात परचम तले जमा हो जाएं। और यही पैगाम देने के लिए हम जनाब चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब की अपील पे लब्बाइक कहते हुए यहाँ पे जीटी रोड पे
जमा हैं और पूरी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज अगर इस वक्त पाकिस्तान की कौम इकट्ठा ना हुई। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो है वो काफिले मौजूद हैं। हमारे साथ बलवाल से सैयद शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं। हम साहब आप के तहत आप यहाँ के प्रोग्राम के सिलसिला में मेरा कौम को ये एक पैगाम है कि आज मियां अब्दुल गफूर भट्टू के साथ मिलकर आज ये जो है ये इदारा यकजहती प्रोग्राम इसको कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबाई तसब खत्म करें और एक पाकिस्तानी का नारा लगाएं। मैं पूरी कौम को कहता हूं कि एक पाकिस्तानी बन जाएं और आज मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब का साथ दें और इस रैली में शामिल होकर अपना अपना इजहार करें, अपनी ताकत का इजहार करें, अपनी पावर का इजहार करें। हमारे साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ब्यूरोज के अलावा और भी लोगों की बहुत तादाद मौजूद है। लोगों की लंबी चौड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? मोहम्मद अनवर आजाद। जैसा इंतज़ाम रॉयल न्यूज़ ने यहाँ पे किया है, इसे देखकर ये हर पाकिस्तानी के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ है कि हम पाकिस्तानी जो हैं एक दूसरे के इज़हार-ए-एहती करें। खुसूसन इसमें जो रोल रॉयल न्यूज़ ने अदा किया है इसकी कोई मिसाल नहीं। मेरा इकट्ठा किया है ते सब तो पहले मैं भरावां नूं 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करदा ते असीं भी इस कौमी यकजहती दे विच हमारे ब्यूरो चीफ नारोवाल सरफराज अहमद बाजवा मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं। और ये असल में ज़्यादा रश होने की वजह से मैं जो है वो इसको प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और ये बाजवा साहब से बात करते हैं। 14 अगस्त के हवाले नाल नारोवाल के अवाम ने मंजूर भट्टू साहब चेयरमैन रॉयल न्यूज़ की कौमी यकजहती के हवाले नाल सब दोस्तां ने इकट्ठे होके इस 14 अगस्त टाइम से अवाम ने बहुत तकलीफां बर्दाश्त की। साढ़े चेयरमैन ने खसूसी तौर पर ये सब अवाम चेयरमैन की मंजूर भट्टू साहब की अपील से सब लोग इकट्ठे हो गए। 14 अगस्त के हवाले नाल नारोवाल तो भी सारी दुनिया काफ़ी लोग आए ने, 3-4 गड्डियां दे सारी दुनिया बहुत ज़्यादा रश बन चुका है। और मैं समझना कि रॉयल न्यूज़ ने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 14 अगस्त के हवाले नाल सब लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करके एक दिली तौर पर हम मजबूत पाकिस्तान। शुक्रिया साहब आपका। लाइव नाज़र आप देख रहे थे काला शगाकुसे के कितने बड़ी तादाद में जो लोग हैं जोग इस मुहिम का हिस्सा बने हैं और उन्होंने अपने जो है जज्बात का इजहार किया है। खैबर से कराची तक रॉयल न्यूज़ की कौमी यकजहती मुहिम के इस्तकबालिया कैंपों में अवाम का बहुत ज़्यादा जो जमे गफ़ीर है, बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। फ़िज़ा में मिली नगमों और कौमी तरानों की गूंज भी जो है की सदाएं जो है वो बुलंद हो रही हैं। आज इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जा रही है और ये काला शगाकू के मनाज़िर हैं कि जब कि इससे पहले लाइव नाज़र देख रहे थे हमारे नाजरीन कि बहुत बड़ी तादाद में जो काफिलों की सूरत में ये रैलियाँ निकली हैं तमाम शहरों से होती हुई और काला शगाकू पर इकट्ठी हुई। वहाँ पर ये इस्तकबालिया कैंप है जो उनको वेलकम करने के लिए ये कैंप जो है वो कायम किया गया था। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की है और उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू रॉयल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि वो खिराज तहसीन पेश करते हैं रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब को, जिन्होंने इतने जो है इस वक्त बदअमनी के जो है वो हालात हो चुके हैं। फिजा जो है वो सोगवार है, अवाम घर घर में परेशान है। मुल्की हालातों को मजमूई तौर पर देखा जाए तो हालत जंग में है आप, लेकिन उन्होंने बिला किसी खौफ व खतर ये इकदाम उठाया है और वो चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर भट्टू को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन को आज के हम ये भी बताते चलें कि इस कैंप में सरगोदा से, साहिवाल से, सांगला हिल से
गुजरावाला से, हाफजाबाद से और बहुत सारे इसके गिरदोनवा के जितने अजला हैं उनसे नुमाइंदगान और ब्यूरो चीफ हजरात जितने भी हैं रॉयल न्यूज़ के, वो इस वक्त जमा थे और उनके साथ आवाम का बहुत बड़ा इज्तिमा और आवाम का जमे गफीर मौजूद है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। आज 14 अगस्त है, अवामी जोश व जज्बा क्या है और अवाम जो है वो किस तरह से वो मना रही है, 14 अगस्त किस तरह से मना रही है। कौमी परचम जो है वो लहराए जा रहे हैं और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब को। जैसे कि इससे पहले भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब का जैसे कि मैंने जिक्र किया फहद, जिसमें उनका ये फरमाना था कि हमने ये ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं ये पाकिस्तान बनाया या इस ज़मीन को जो है वो हासिल किया। हमारा जो बेसिकली मकसद था वो एक ऐसी तजुर्बागाह को हासिल करना था जहां पर हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इसी एजेंडे को लेकर चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने ये इकदाम उठाया और वो हर शहर के गली गली में जाकर उन्होंने ये पैगाम जो है वो पहुंचाया है कौमी यकजहती मुहिम का, कि हमें जो है एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर साबित करना है कि हम पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं और जो बैरूनी ताकतें हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाल भी बिल्कुल बिका नहीं कर सकती। और जब तक हम एक हैं, हमारे कोई भी जो बैरूनी ताकतें हैं हमें कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकती। जैसे कि फहद इससे पहले वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब करते हुए ये फरमाया है कि जो हमारा जब तक हम यकजा नहीं होंगे, हम जब तक ऐसे तफरकों में जो है वो बटे रहेंगे तब तक हम जो है वो तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कौमों के रूजो जवाल में नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये बहुत बड़ा एक तुरा इम्तियाज़ है कि जो कौमें भी यकजा हो जाती हैं उन्हें तरक्की से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये बेड़ा 47 के बाद मियां अब्दुल गफूर